वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़े सिंपल वे में झटपट हांडी दम बिरयानी बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए यहाँ हमारे पास एक बड़े से बर्तन में 4.5 लीटर यानी 18 कप के आसपास पानी है, तो इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं। ये बड़े झटपट बनाएंगे और ज़बरदस्ती बनाएंगे। तो इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून नमक, साथ ही इसमें हम कुछ तेज़ पत्ते डाल देंगे छोटे बड़े मिला के। ये 3-4 तेज़ पत्ते हैं, 5 छोटी इलायचियाँ हैं। यहाँ हमारे पास 2 हरी मिर्चें हैं, जो कि एक जो थी वो छोटी वाली थी जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है, और एक मोटी थी बड़ी जिसको मैंने स्लाइसेस कर दिया है। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे कुछ पुदीने के पत्ते ताकि बड़ी खुशबूदार सी मज़ेदार सी बने। और अब इसको हम कवर कर देंगे ताकि पानी में एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। और ये बॉयल आएगा जब तक हम चिकन को अच्छे से मैरिनेट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 3 पाउंड यानी 1.5 किलो के आसपास चिकन है, जिसमें से आधा पाउंड के आसपास बोनलेस है, क्योंकि डायरेक्टर साहब को बोन वाली चिकन की बिरयानी इतनी नहीं पसंद है, तो मैंने थोड़ा सा इसमें बड़े बड़े पीसेस ऐड कर दिए, जो कि मैं आपको बताती हूँ। तो ये जैसे ये पीसेस जो है ना, ये बोनलेस है, तो अगर आप भी चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ बोन वाली डालें। तो अब इसे हम झटपट मैरिनेट करेंगे। वो इस तरह से करेंगे कि हमारे पास यहाँ है 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, लेकिन लेवल्ड है, तो ये सब चला जाएगा इसमें। वैसे तो मैंने इतनी तरह की बिरयानी बनाई है, झटपट वाली बनाई है, दम बिरयानी बनाई है, हैदराबादी बिरयानी बनाई है, दिस दैट 50,000 बिरयानी, सबका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। तो अब साथ ही इसमें हम डालेंगे 3 टीस्पून नमक, और हमारे पास कुछ स्पाइसेस हैं जो कि कुछ यूँ है। 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून चिकन पाउडर, ये नोर या मैगी की चिकन क्यूब, और 1/4 टीस्पून हल्दी। तो ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून जर्दे का रंग, लेवल्ड है। अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून प्याज, तली हुई प्याज, और यहाँ हमारे पास 1.5 कप दही है, दही को फेंट लेंगे। और अब इसको भी डाल देंगे। बेसिकली कुछ मेहनत नहीं करनी है, सारी चीज़ें डंप कर दें और बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आएगा कि आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। और जिन जिन के पास अगर हांडी नहीं है मिट्टी की या जो भी, तो आप रेगुलर बर्तन में भी यही चीज़ बना सकते हैं, वो भी मज़े की लगेगी, लेकिन इसका एक मज़ा अलग है, तो एक वेरिएशन हो जाता है ना बिरयानी का। तो अब इसे हम मिक्स करेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तब आप इसको मैरिनेट करके पहले से रख भी सकते हैं, फ्रिज में रखी भी है, तब और भी इजी हो जाएगा, मैरिनेटेड चिकन मिलेगी आपको। अब साथ ही इसमें हम डालेंगे नींबू, अराउंड 3 टेबलस्पून के आसपास। आहा क्या जूसी जूसी निकला है, दिल खुश कर दिया इसने तो मेरा नींबू ने। तो ये अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास होगा, थोड़ा सा और डाल देंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास देखे हैं 2 टमाटर, जिसको मैंने इस तरह से पीसेस में काट दिया है, आधा गड्डी जो है पुदीना है, और बिग हैंडफुल जो है वो हरा धनिया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें चली जाएगी। अभी से इतनी शानदार खुशबू आ रही है। ये तो मैरिनेट हो गई, और यहाँ पानी में बड़ा ज़ोर और शोर से उबाल आ गया है। तो अब इसमें हम
चावल डालते हैं। तो चावल हमारे 4 कप है, जिसको मैंने भिगो के रख दिया था। आप चाहे तो सेला ले सकते हैं, चाहे तो बासमती ले सकते हैं। मेरे रेगुलर चावल हैं, तो ये चले जाएंगे इसमें। तो अब इसमें हम डाल देंगे अराउंड 2 टेबलस्पून तेल, और साथ ही हम अपने चिकन में भी डाल देंगे तेल, जो कि अराउंड आधा कप के आसपास डाल देंगे। और इसको मिला लेंगे। और यहाँ देखें, मेरे पास 2 तरह की हांडियाँ हैं। एक फ्लैट है इस तरह से बॉटम, और एक जो प्रॉपर हांडी होती है ना, वो है। तो मैं दोनों में ही बनाऊंगी। तो क्या करते हैं कि मीट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी है तो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा कम इसमें डाल देंगे। तो ये आधे से कम मैंने इसमें डाला और आधे से ज़्यादा इस बर्तन में डाल देंगे। मसाला थोड़ा इसमें भी डाल देंगे। और अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा। ये देखिए यहाँ पानी रखा हुआ है, तो तकरीबन इसमें हम डाल देंगे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी। और यहाँ आधा कप डाल देंगे। इसको भी मिला लेंगे। चावलों को हमें 50% जो है पकाना है फ़िलहाल, तो नज़र रखेंगे चावलों पर, हाफ कुक करना है। तो ये देखिए 50-60% हो गए हैं। तो ये चावल को उठा के अब ये तोड़ेंगे तो टूट के टूटेंगे। देखें टूट के टूट रहे हैं, दब नहीं रहे। तो इसका मतलब 50% 60% है। तो ये एक लेयर डाल देंगे इसमें। ये चावल जो हम बिछा रहे हैं ना 50% कुक वाले, उसको बिछाते बिछाते ही जो पॉट में चावल है वो 70% हो जाएंगे। चले चेक करते हैं। तो दाना उठाएंगे और दाने को देखें दबा रहे हैं, तो ये टूटना और पिचकना साथ हो रहा है। पहले सिर्फ टूट रहा था। तो ये 70% के आसपास हो गए। चूल्हे को कर देते हैं बंद। थोड़ा सा इवन कर लेंगे। अब जो पानी हमने डाला है, तो हमने 50% चावल जो है वो पके हुए उसके ऊपर डाले, और उसके ऊपर 70% डालें, ताकि वो पानी का कनेक्शन से पूरे कुक हो जाए। अब इसके ऊपर हम डालेंगे तेल, चावलों के हिस्से का थोड़ा सा डालेंगे। अराउंड इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून के आसपास, और इसमें डालेंगे 1-1.5 टेबलस्पून के आसपास। अब इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे। चाहे तो फॉयल ले लें, चाहे तो कोई न्यूज़पेपर ले लें, चाहे तो कपड़ा ले लें, ताकि स्टीम जो है वो बाहर नहीं निकले। मैं फॉयल ले लेती हूँ। तो फॉयल से अच्छे से कवर करेंगे और फिर इसको ये कवर कर देंगे। और ये वाली जो है इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं इस लुक वाइज। पकेगा तो सेम ही। तो ये जर्दे का कलर है, ये थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा इस तरह से डाल देंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम खूबसूरत जब बर्तन में बनाते हैं ना, तो उसी को सर्व कर देते हैं। तो क्या होता है, वो प्रेजेंटेशन उसका अलग होता है, तो वो मज़ा आता है ना देखने में, आँखों को अच्छा लगता है। तो ये हमने कुछ लाइनें बना दी है, और फिर साथ ही तली हुई प्याज डाल देंगे थोड़ी सी, उसकी भी लाइन बना देंगे।
ये मिट्टी के बर्तन जो है मुझे तो सर्व करना उसमें इतना अच्छा लगता है, खूबसूरत भी लगता है, गरम गरम भी रहता है ना। थोड़ा सा 1 आध टेबल स्पून डाला लेकिन प्रिटी लग रहा है ना, तो अब इसके ऊपर भी फॉइल डाल देंगे। मैंने तो बहुत पहले की बात है, मैंने एक मरतबा पार्टी की थी और उसमें सारे मिट्टी के बर्तन रखे थे, सारे मिट्टी के बर्तन में पकाया था, सर्व किया था, इतना लोगों को मज़ा आया था। कभी कोई पिक्चर्स या वीडियो होगी तो मैं आपको बताऊंगी। उस ज़माने में रूबी का किचन नहीं था शायद, ये शौकीन तो मैं बहुत हूँ ना तो ये सारी चीज़ें करती रहती थी। तो ये भी कवर कर दिया और अब ये चूल्हे को ऑन करते हैं और अभी रखेंगे मीडियम हाई और इसको भी मीडियम हाई कर देंगे फॉर अराउंड 5 to 7 मिनट्स, जब तक कि अच्छी सी स्टीम कलेक्ट ना हो जाए, क्योंकि हमने अंदर पानी भी डाला हुआ है। तो अच्छी सी जब स्टीम कलेक्ट होगी तो दम पे आना बड़ा इजी हो जाएगा और चिकन भी बड़ी अच्छी सी गल जाएगी। तो चले 5-7 मिनट में मिलते हैं। देखिए 7 मिनट के आसपास हो गए हैं और इसमें से एक आवाज़ सी आ रही है, पड़ 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 पड़। इसका मतलब अंदर बॉयल शुरू हो गया है। तो ये राइट टाइम है, इस वक्त हमको इसे स्लो कर देना है दोनों को। तो चले मिलते हैं अराउंड 15-20 मिनट्स में। देखिए 20 मिनट्स हो गई है, आसपास स्टीम निकल रही है। तो अभी हम 5-10 मिनट और रखेंगे और इस दौरान एक अच्छी सी सैलेड बनाएंगे जिसकी आप लोगों ने बड़ी फरमाइश की थी। है बड़ी सिंपल, लेकिन अक्सर लोग कहते वो गुलाबी सैलेड बनाए ना, गुलाबी सैलेड जो आप बिरयानी के साथ बनाते हैं, तो अक्सर ईद की दावतों में भी बनी है। तो आज चले गुलाबी सैलेड बनाते हैं। यहाँ हमारे पास 2 अनियन है, इसको काट लेंगे। मीडियम काटेंगे, ना बारीक और ना मोटी। जब ये वाली कचूबर होती है ना तब रायते की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कि इसमें इतना जूसी होता है कि ये कवर कर देती है रायते और सैलेड दोनों की जगह। तो ये कट गई और अब इसको हम एक बड़े बोल में डाल देते हैं। साथ ही अब 2 टमाटर ले लेंगे, 2 ले लें, 1 ले लें, बस थोड़ा सा होना चाहिए। महंगे हैं तो कम ले लें सस्ते हैं तो ज़्यादा ले लें। ये भी डाल देंगे और यहाँ हमारे पास आधा टीस्पून नमक है, ये डाल देंगे। साथ ही हरी मिर्च ले लेंगे, जितनी आपको पसंद हो ले लें। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे अराउंड 1 कप दही। और अब पिंक कैसे होती है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ हमारे पास बीट्स है चुकंदर, जो कि मेरे मीडियम साइज़ के 3 थे। तो ये मैंने इसको काट के और ये सिरान रैप करके माइक्रोवेव में 5 मिनट रख दिया था। तो इसको अब छील के डालेंगे। ये तो मुझे इतने पसंद है कि एज ए स्नैक भी जब मुझे दिल चाहता है, कुछ थोड़ी सी भूख लगी होती है ना, तो मैं और सना जो है ये मिलके खा लेते हैं, 2-3 खा लेते हैं बड़ा मज़ा आता है। बड़ी हेल्दी चीज़ है, लेकिन अगर चूल्हे पे पकाएंगे टाइम लगता है उबलने में, तो माइक्रोवेव में अगर जल्दी है तो कर लेंगे तो बेस्ट बैट है। तो ये बस इसको भी थोड़ा सा रफली यूँ काट देंगे, कोई ख़ास ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो अब ये शामिल कर देंगे इसमें। पहले ग्लव्स पहन लेते हैं। तो ये बीट्स को डाल देंगे इसमें। तो इतनी सिंपल सी है, लेकिन इतने अरसे से सब फरमाइश कर रहे थे मैंने कहा आज तो कर ही देते हैं। और ये जो पानी है ना गुलाबी, ये भी ले लेंगे। अब इसको मस लेंगे। तो ये हमारी गुलाबी सैलेड हो गई और
यहाँ बिरयानी जो है उसकी खुशबू आ रही है, तो चूल्हे को करते हैं बंद। 5 मिनट 7 मिनट हमने मीडियम हाई पे रखा था और बिल्कुल लो पे रखते हुए 30 मिनट्स हो गए हैं। तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं। अब हम बिरयानी को 5-7 मिनट के बाद डिश आउट करेंगे। 5-7 मिनट हो गए, तो चलिए डिश आउट करते हैं। बहुत संभल के, बहुत गर्म होगा, क्योंकि हांडी में कोई भी चीज़ जब बनाते ना तो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाती है। पहले चावल थोड़े से ले लेंगे। क्या शानदार खुशबुएं आ रही है, मज़ेदार सी। तो ये देखें कैसी खुशबूदार ज़बरदस्त सी बिरयानी रेडी, बिना मेहनत के। और ये वाली यहाँ रखते हैं। ये देखिए, तो देखा कितने इजीएस्ट वे में दम हांडी बिरयानी हमने बना दी, और वो भी इतनी यमी, खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है, जबकि हमने चीज़ें उसमें कोई ख़ास कोई डाली नहीं है। बिल्कुल सिंपल वाली है ये, लेकिन मज़ेदार है। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। ये देखिए बोटी भी कितनी टेंडर हो गई है। बिल्कुल मुनासिब मसालों के साथ मज़ेदार सी बिरयानी है। लग ही नहीं रहा है कि हमने मेहनत ही नहीं की है, और ऐसी मज़ेदार सी है। और ये पिंक सैलेड के साथ और भी मज़ेदार सी लगती है ये आप लोगों के लिए। परफेक्ट चिकन गल गई है। आपने देखा कोई दाना नहीं चिपका है, कोई जली नहीं है, परफेक्ट टाइमिंग्स। पानी इतना डालेंगे 40-50-60% तक चावल की फर्स्ट लेयर डालेंगे, ताकि वो उसमें अच्छे से पक जाए, खुशबूदार हो जाए। और 5-7 मिनट बिगनिंग में हमें मीडियम हाई रखना है, ताकि स्टीम बड़ी अच्छी से कलेक्ट हो जाए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर क्या है कि चावल पिच-पिचे रह जाएंगे और चिकन जो है वो ओवर कुक्ड हो जाएगी। ये हर चीज़ परफेक्ट है, एग्जैक्टली आप लोग ये बनाएं, चाहे आपके पास ये हांडी हो या ना हो, लेकिन आप लोग का दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि कितनी सिंपल है, इतनी ही मज़ेदार है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।